नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और अगले आधे घंटे के दौरान आपने अगर कोई ट्रेड किया है कमोडिटी में पहले या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड ने आज एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई को टच किया है, छुआ है, 50,700 के ऊपर पहुंचा है भाव। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं WGC इंडिया के MD सोम सुंदरम PR साहब, हमारे साथ IBJ के नॉर्थ हेड अनुराग रस्तोगी हैं, हमारे साथ सुनंद सुब्रमण्यम हैं चॉइस ब्रोकिंग के, और साथ ही अजितेश मलिक हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सोम सुंदरम PR साहब, मेरा पहला सवाल ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बाइंग, निवेश मांग की दम पे गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी आ गई है, तो आगे आप गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड अब यहां से कैसी देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट डिमांड जरूर इट विल गो अप, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज एट दीज प्राइसेस jewelry buying they will be little slow, because the conversion charge on jewelry is also high, whereas when you do investment bars, ETFs, the cost is little less, and therefore people having a view on price and those who want to make profits from price will go into investment gold. So our view is definitely we will see investment gold demand going up. Bars, coins, ETFs, digital gold, things like that. But jewelry will also rise closer to Diwali. क्लोजर टू दिवाली, ओके। आप ये कह रहे हैं कि अभी गोल्ड की निवेश मांग काफी अच्छी रहेगी और दिवाली के आसपास ज्वेलरी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो सोम सुंदरम PR साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि अब जो 2020 के बाकी महीने बचे हैं, 5 महीने, दिसंबर तक कितनी डिमांड में आप बढ़ोतरी देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट बाइंग में, खास करके इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से? Well, it is very difficult to give a forecast now. We have not given any forecast because it is very difficult to assess all factors. But between jewelry and investment gold, that is bar, coins, ETF, we think investment gold will grow faster in these 5 months. ओके सो ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अभी ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितनी बढ़ोतरी होगी। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप डिमांड सप्लाई में कोई मिसमैच भी देख रहे हैं? क्योंकि जब से ये कोरोना का मामला सामने आया है, गोल्ड इंपोर्ट में भी भारी गिरावट आई है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दिवाली के आसपास ज्वेलरी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो डू यू सी एनी मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई? गोल्ड में एक होता है, डिमांड सप्लाई मिसमैच नहीं होता है। टेम्पररी में वो सप्लाई नहीं होगा, इट इज प्रॉब्ली स्टक समवेयर, बिकॉज दिस इज फिजिकल मार्केट. You only sell what you have got, and so there will never be a mismatch in that sense between demand and supply, unless you bring things like 80-20 into the picture. So we and now that the lockdown and all anyway is relaxing, we will see recycling increasing supply. We will also, I'm sure, will see imports resuming. So we don't see demand supply mismatch happening. ओके, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड सप्लाई में कोई मिसमैच नहीं होगा। ठीक है सर, आप बने रहें हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त अनुराग रस्तोगी भी हैं, नॉर्थ हेड हैं IBJ के। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 50,700 के ऊपर चला गया है गोल्ड। दिवाली पर हमें किस भाव पर गोल्ड मिलेगा? दिवाली के ऊपर मृत्युंजय जी, जिस तरह से अभी आप कोरोना संकट देख रहे हैं, चीन का वर्ल्ड वार देख रहे हैं, अमेरिका, चाइना, और जिस तरह की परिस्थितियां वर्तमान समय में जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, हम समझते हैं कि दिवाली हम 58,000 रुपए से प्लस में करेंगे। ऐसी कुछ एक अवधारणाएं बन रही हैं
और कहीं ना कहीं अभी ये पूरा साल तेजी में ही जाएगा, कहीं पर भी अभी मंदी के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से चांदी ने भी एकदम से उछाल एक अपने आप में अनोखी उछाल की है, ये भी एक अपने आप में इतिहास रचने वाली बात है। और आपको मैंने हमेशा पुराने जितने भी मेरे इंटरव्यू रहे हैं, मैंने सबने एक बात अपने निवेशकों से आपके कही है हर चैनल पर कि एक आम निवेशक को हर भाव में बाइंग लेनी चाहिए, हर भाव में। कि सोना ने हमेशा आपको प्रॉफिट दिया है, चांदी ने हमेशा आपको प्रॉफिट दिया है। वही बात आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको आम निवेशक को हर भाव में खरीदारी करनी चाहिए। हमेशा सोना चांदी ने कभी उसका विश्वास न तोड़ा है न तोड़ेगी। और दिवाली पर भी हम एक अच्छी बेहतर मार्केट की उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस साल काफी लोगों ने जो अपनी ज्वेलरी नहीं खरीद पाए हैं वो कहीं न कहीं दिवाली के आसपास खरीदने का प्रयास करेंगे। और अभी मैं आपका सवाल सुन रहा था, आपने मिसमैच की बात की। अनुराग जी जी नहीं, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन आपकी एक बात से मैं असहमत हूं। आपने कहा कि गोल्ड और सिल्वर कभी किसी को निराश नहीं किया है। गोल्ड के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन सिल्वर ने तो किया है। सिल्वर ने जब 75,000 का लेवल टच किया, बताइए उसके बाद कितने साल हो गए 75,000 का दरवाजा नहीं, वहां तक भाव नहीं पहुंच पाया है। तो जो जिन लोगों ने 75,000 पे आप लोगों को सुन के गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट किया होगा, वो बेचारे तो दुखी होंगे अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इस बात का जवाब दे देता हूँ। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? सर देखिए, चांदी को बहुत शांत धातु कहा गया है। चांदी ने हमेशा उसका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उसने 2 या 4 साल में या 3 साल में एक बार वो प्रॉफिट देती है, लेकिन आपको मजबूत प्रॉफिट देती है। ये आप कभी भी इसका इतिहास उठाकर देख लीजिए। और चांदी के अंदर आपको मैं अभी भी बताता हूं कि जिन निवेशकों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, ब्याज के सहित उनको उनका रिटर्न वापस होगा। ये आप अभी भविष्य के मार्केट में खुद देखेंगे। और चांदी को हम आने वाले दिनों में, जो मेरी अपनी अवधारणा है, जैसे मैंने सोने के बारे में भी पहले कई बार कहा है, मैं चांदी को भी 1 लाख रुपए के भाव तक कहीं ना कहीं, मैं मेरी अपनी व्यक्तिगत जो मेरी राय है, मैं लाख रुपए के भाव तक देखता हूं चांदी को। सारे निवेशकों को, क्योंकि इसके अंदर जो निवेश करने वाले लोग होते हैं सर, वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर होते हैं, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर नहीं होते हैं। वो अपना एक एक्स्ट्रा जो उनके पास में पैसा होता है वो इन्वेस्ट करते हैं। और लॉन्ग टाइम में हमेशा चांदी ने हमेशा अच्छा निवेश दिया है, अच्छा प्रॉफिट दिया है, और वो आगे भविष्य में भी देगी सर। ओके ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आगे अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं सोम सुंदरम PR साहब, कि जब कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी या फिर कोरोना को लेकर दुनिया के हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे, तब क्या इन्वेस्टमेंट डिमांड में कुछ बड़ी गिरावट की आशंका आपको दिख रही है? नहीं, it is not linked to any event anymore. वैक्सीन तो जरूर आएगा, we all read the reports, but we don't think that immediately there will be a fall in price, or it's not even at all anymore. This is now moved on, and there are many other issues, liquidity, negative interest, across various securities in the world. So all this is not going to disappear just because the vaccine comes. So gold is not affected just by the fear of this COVID. It is an economic thing. So that's not going to disappear. So there will definitely be improvement in demand, but we don't think that price will, seriously crash or whatever when the vaccine comes. ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जब कोरोना के हालात ठीक भी हो जाएंगे, वैक्सीन भी आ जाएगी, तब भी ऐसा नहीं कि गोल्ड में कोई बड़ी गिरावट आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि गोल्ड में तेजी के बाकी सारे फैक्टर मौजूद हैं और वो फैक्टर आगे भी काम करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि आज के बाजार में क्या करना है। तो सुनंद बताइए, 50,405 ये गोल्ड का ताजा भाव है MCX पर और 327 रुपए की मजबूती है। इस भाव पर आज शाम के कारोबार के लिहाज से क्या करना चाहिए? इस शाम के कारोबार के लिए तो खरीदारी का मौका अभी भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो 50,400 के लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हो। आज का जो हाई लेवल्स है 50,700 लेवल्स पे, वहां पे भी फिर से जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मैं एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव के लिए 50,600
5600 तक आप टारगेट रख सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 50,300 पे। ये एक क्रिटिकल फैक्टर्स है कि अभी जैसे-जैसे आ रहा है तो इकोनॉमिक डेटा यूनाइटेड स्टेट्स के भी आते रहेंगे, तो उसके भी एक क्लियर इंडिकेशन है मार्केट में, जो गोल्ड का रैली का मूवमेंट भी डिटरमाइन करेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड तो अभी फिलहाल बुलिश ही है, कोई डाउट ही नहीं है मार्केट्स में, और काफ़ी सारे फंडामेंटल्स और ग्लोबल मार्केट न्यूज़ तो कवर होते ही जा रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है, तो आप खरीदारी कर सकते हो। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, आप बाइंग करके चल सकते हैं। एक चीज आपको फटाफट बता दें, क्योंकि गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो गोल्ड का जो हाजिर भाव है, जिस भाव पर आप सोना खरीदते हैं, वो भाव जरा आप देख लें कि क्या भाव है। तो पिछले कुछ दिनों में क्या भाव रहा है। आज 23 जुलाई है, तो 23 जुलाई को 10 ग्राम सोने का भाव 3% की जीएसटी भी है गोल्ड में, तो उसके साथ में है 52,225 रुपए। ये गोल्ड का भाव है, और सिल्वर का भाव है 62,610 रुपए। इसमें टैक्स जीएसटी शामिल है। 1 किलो चांदी का ये प्राइस है। 22 जुलाई को था 51,686 गोल्ड का और 60,945 चांदी का। तो इसी तरह से 21 जुलाई, 20 जुलाई और 17 जुलाई के रेट भी आपकी स्क्रीन पर हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो आज का रेट आपके लिए जानना जरूरी है कि आज गोल्ड का जो प्राइस है 10 ग्राम सोने का 3% जीएसटी के साथ, वो 52,225 का भाव गोल्ड का है, और सिल्वर का है 62,610 का। लेकिन एक और महत्वपूर्ण खबर है। सोम सुंदरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड के ऊपर बातचीत करने के लिए। लेकिन अनुराग रस्तोगी जी, आप चांदी के मार्केट को भी ट्रैक करते हैं। चांदी में एक खबर यह है कि चांदी में रिकॉर्ड कारोबार हुआ है, और 32,994 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। एमसीएक्स पर चांदी में 7.5 साल का सबसे ज्यादा टर्नओवर है ये। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में हर इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा जो भरोसा है वो सोने और चांदी पर ही है। तो कहीं ना कहीं सभी को ये लग रहा था कि सोने में कहीं, इधर आपने देखा होगा, लगभग 60 to 70% एकदम से भाव में इंक्रीज हुआ है। तो लोगों को ये ऐसा महसूस हो रहा था कि सोना एक लेवल पर जाकर के स्टैंड कर गया। लेकिन चांदी में अभी, चांदी जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से चांदी नहीं बढ़ी थी। तो लोगों का एक भरोसा कहीं ना कहीं चांदी पर बरकरार था, और बहुत से लोगों ने इसीलिए चांदी पर में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, और इस वजह से ही इतना ये एकदम से जंप आया है कि चांदी ने अभी अपने आप को कहीं ना कहीं वो बढ़त नहीं दिखाई थी, जो एकदम से ये बढ़त दिखी है, और अभी यहाँ से बढ़त दिखती ही चली जाएगी। हम चांदी को काफी मजबूत स्थिति में देख रहे हैं। चांदी अभी एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छा रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट साबित होगी। जी सर। ओके, बहुत शुक्रिया आपका चांदी के ऊपर अपना आउटलुक देने के लिए। लेकिन सुनंद जी, अब आप ये बताएं कि आज के कारोबार में जो लोग ट्रेडर हैं सिल्वर के, उनको 61,197, 61,200 मान लें आप, इस भाव पर क्या करना चाहिए? फिलहाल खरीदारी का मौका थोड़ा सा डिप में करना बेटर रहेगा। 61,100 या 61,000 के लेवल्स पे खरीदारी करना बेटर रहेगा। थोड़ा सा करेक्शंस के लिए वेट कीजिए, और टारगेट अगर आप रखना चाहते हो तो 61,300 पे आप रख सकते हो। अगर आप स्टॉप मेंटेन करना चाहते हो नीचे 60,850 पे रख सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही है, कोई डाउट नहीं है। तो इसमें ओवरऑल यहाँ पे भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और ग्लोबल मार्केट्स में भी सप्लाई टाइटनेस का भी सूचना है, जिस वजह से मार्केट में भी सिल्वर प्राइसेस में भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो ये राय आपकी चांदी पर है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। सर, मैंने कॉपर 490 में सेल किए थे, फिर मैंने आप लोगों से राय ली थी तो 500 में भी 10 लॉट और मैंने एवरेज करने के लिए सेल कर दिए थे। अब बताइए क्या किया जाए? ठीक है, 490 और 500, ये दो भाव पर आपने कॉपर शॉर्ट किया है। क्या करना चाहिए इनको अभी सुनंद? देखा जाएगा तो 490 वाला कॉल तो काफी बहुत नीचे है। वहां पे जो सेलिंग पोजीशन है, तो नीचे जो आज करेक्शन मिलेगा वहां पे एग्जिट करना चाहिए। हालांकि जो 500 वाला रुपए वाला जो है वो अभी भी थोड़ा सा रिकवर हो सकता है, अगर समझे आने कल के दिन या मंडे के दिन में अगर थोड़ा सा हमें और करेक्शन देखने
तो 502 या 503 के लेवल्स में वहां पे एग्जिट करा के एक फ्लैंक जाए तो अच्छा रहेगा। तो जो लॉसेस उनको वहां पे मिल रहा था तो यहाँ पे एक रिकवरी करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड तो कॉपर का बुलिश ही है, तो 520 टू 525 के लेवल्स में भी जा सकता है, जिसके वजह से तेजी का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ग्लोबल पॉजिटिविटी और इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में डिमांड जैसे बढ़ती जाएगी तो उसके साथ साथ कॉपर मार्केट में भी काफी सपोर्ट मिलेगा। तो इस वजह से उनको वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आपने राय दी है, महत्वपूर्ण राय है कॉपर के ऊपर। लेकिन अब बात करते हैं एग्री मार्केट में ग्वार की। ग्वार में लगातार 5 कारोबारी सत्र से बड़ी तेजी का माहौल बना है। जबरदस्त दाम बढ़ गए हैं, 6200 के ऊपर चला गया है ग्वारगम का भाव। अजितेश जी, क्या हो रहा है ग्वारगम में और कितनी तेजी यहां से देख रहे हैं आप? देखिए, ग्वारगम में पिछले 1 महीने से आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूँ कि ओवरऑल सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट सिर्फ ग्वार ही नहीं, मैं चना, स्पाइसेस, ऑयल कम्प्लेक्स हर एक काउंटर में बोल रहा हूँ कि जो ट्रेंड एक बना हुआ है एग्री मार्केट में, आप गोल्ड सिल्वर में तेजी की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एग्री मार्केट भी जो है धीरे धीरे मार्केट यहाँ से पिकअप करना शुरू किया है। और जो इन्वेस्टर्स अगर मिस कर रहे हैं तो ये लेवल भी अच्छा मौका है किसी भी एग्री काउंटर में बाई करके चलना। आने वाले दिनों में फेस्टिव डिमांड रहेगा। और जहां तक ग्वार का सवाल है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखें कि क्रूड ऑयल में तेजी आ रही है, डॉलर भी ओवरऑल अगर एक पीरियड के बारे में हम बोलते हैं तो वो भी स्ट्रांग है। ये सारे फैक्टर्स फेवरिंग हैं। और लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो लेवल पिछले 1-1.5 साल में बहुत नीचे आ चुका है। तो मेरे ख्याल से अगर ग्वारगम में कोई अभी भी पोजीशंस लेना चाहते हैं तो बाई करके चल सकते हैं 6500, और उसके ऊपर 7000 का टारगेट हम लोग मान के चल सकते हैं। और जहां तक ग्वार सीट का सवाल है तो थोड़ा सा अगर करेक्शन आए या फिर इस लेवल पे भी अगर कल कुछ लेवल मिल जाए, 4000 का टारगेट हमने पिछले वीक भी बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ 4000 का लेवल है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। 4120 के ऊपर अगर ये ट्रेड होता है तो ग्वार सीट अगस्त 4500 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ट्रेंड पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अगला सवाल है रोहित का, पूछिए रोहित जी। आपको आवाज नहीं मिल रही? अच्छा, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगला सवाल यूपी से है, पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी पूछें सर। मेरा गोल्ड सेल पड़ा है, एक लोड गोल्ड सेल पड़ा है 49,897 से। हेलो। हाँ ठीक है, गोल्ड में आपने शॉर्ट किया हुआ एक लॉट। क्या सुझाव होगा सुनंद जी इनके लिए? उनके लेवल्स के हिसाब से तो उन्होंने शॉर्ट किया है, तो फिर थोड़ा सा आज एक करेक्शन के लेवल्स में एग्जिट कर लेना चाहिए। जैसे अभी ने थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो खरीदारी का अच्छा मौका अभी भी मिल रहा है। तो आप 5400 के लेवल्स पे खरीद सकते हो और 600 तक का आप टारगेट रख सकते हो। उन्होंने अभी सेल किया है, तो एक आज समझो 7:30 के आसपास या 8:30 के आसपास जब यूएस के इकोनॉमिक डेटा कुछ आएंगे तो वहां पे थोड़ा करेक्शन मिलेगा, तो वहां पे आप एग्जिट करा लीजिए और एक फ्रेश बाइंग पोजिशन बना लीजिए। ठीक है, रोहित जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ आगरा से। पूछिए रोहित जी। आप सुन पा रहे हैं? लगता है इन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, इस बीच दीपक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए दीपक जी। अच्छा ठीक है, इन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, एग्री में ग्वार के अलावा अजितेश जी कल कहां पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, ऑयल कॉम्प्लेक्स काफी स्ट्रांग है, इंटरनेशनल मार्केट में भी स्ट्रांग है, तो इनमें भी मैं बाई का भी रिकमेंडेशन दूंगा। चना अभी 4100 का एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट ले रहा है। हालांकि इसमें ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है पिछले, अगर इस वीक की अगर हम लोग बात करते हैं तो बाकी मार्केट ऊपर था, लेकिन चने में अभी बहुत ज्यादा तेजी आई नहीं है। लेकिन मैं फिर भी लास्ट वीक भी मैंने बताया था, इस बार भी मैं बोलूंगा कि 4200 का टारगेट फिलहाल मुझे लग रहा है। और जहां तक तेजी का सवाल है, जैसे लास्ट टाइम भी हमारी यही राय थी कि स्पाइसेस में पिछले काफी महीनों से इनफैक्ट बहुत कम वॉल्यूम हो रहा था, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था। और उसका मुख्य कारण था कि वायरस की वजह से काफी सारे मंडियां बंद थी। लेकिन जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का जो 3-4 महीने का जो पीरियड का जो एक्सपोर्ट डिमांड है,
वो एक साथ धीरे धीरे अब आने वाला है। और अगर आप देखते हैं तो पिछले एक सप्ताह में जीरा हो, चाहे धनिया हो या फिर आपका टर्मरिक हो, इनमें काफी तेजी आ गई है और वॉल्यूम भी अभी काफी हद तक पिकअप कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जीरे का टारगेट मैं भी 15,000 का दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम लोग टर्मरिक की बात करते हैं तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में टर्मरिक भी मुझे 6,000 का लग रहा है। 6,120 के ऊपर अगर जाता है तो 6,500 का टारगेट इसमें मुझे लग रहा है। और जहां तक धनिया का सवाल है, अभी मेरा टारगेट लास्ट वीक मेरा था 7,000 का, अभी फिलहाल 7,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। आने वाले दिनों में फेस्टिव सीजन डिमांड को भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ओवरऑल ट्रेंड मुझे स्पाइसेस, चना, गुआर और ऑयल कम्प्लेक्स, इनमें मुझे एकदम काफी तेजी लग रही है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है विजय का, मुंबई से हैं। पूछिए विजय जी। हेलो, मेरा क्वेश्चन है गोल्ड में, मैं ट्रेडर हूँ जी, पूछें। मेरे को कहाँ से बाई करना है डेटा वेटा को इंक्लूड करके, ताकि मैं वहां से बाइंग करूँ आज और कल के लिए? गोल्ड में? हाँ, गोल्ड में। ठीक है, बताइए सुनंद। अगर बात करें तो आज की डेटा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की डेटा आएगी तो नीचे की तरफ, जैसा भी मैंने पहले कहा था, 50,400 के लेवल्स पे खरीदारी करना चाहते हैं। अगर आप एक डिप के लिए वेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 50,300 के लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हो। आपको सिर्फ थोड़ा स्टॉप लॉस चेंज करना पड़ेगा। 50,300 पे अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो स्टॉप लॉस 50,150 पे आप रख लीजिए और आप टारगेट 50,500, 600 के लेवल्स पे आप रख सकते हो। ये आज और कल के लिए ट्रेडिंग के लिए एक काफी अच्छा मौका दिखाई दे रहा है, तो आप खरीदारी का मौका देख सकते हो। ओके, अरमान है हमारे साथ, इस वक्त जुड़ रहे हैं असम से। पूछिए अरमान जी। सिल्वर मैंने बाई किया है 61642 पर, क्या करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? किस भाव पर बाई किया है? 61642। 61642, अच्छा, 61,642। ओके, बताइए सुनंद जी, क्या करना चाहिए इनको? अभी ये फिलहाल अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो फिर वो एक्चुअली एग्जिट करना चाहिए था, बट अभी फिलहाल तो अभी पोजीशन बेसिस पे वो बैठ सकते हैं, डेफिनेटली कोई वांदा नहीं है। सिल्वर हम आगे और आने वाले दिनों में और तेजी देख सकते हैं, तो इंट्राडे बेसिस पे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। तो पोजिशनल बेसिस पे आप ये पोजिशन में बने रहे और हम आगे आने वाले दिनों में 62,000, 63,000 भी देखने को हमें मिल सकता है, तो आप डेफिनेटली आप वहाँ पे बुक प्रॉफिट करा लीजिए। अगर समझो आज के दिन ही 62,400 का हाई मार लिया तो आप वहाँ पे बुक प्रॉफिट भी करा सकते हो और आप आज पोजीशन के लिए, इंट्राडे बेसिस के लिए एग्जिट करा सकते हो। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली कॉल क्या होगी अजितेश जी? देखिए, मुझे बोआरसी अभी भी बाई लग रहा है। अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया 4,000 का टारगेट है और ऊपर में अगर 4,120 ब्रेक करता है तो 4,500 तक का टारगेट इसमें रहना चाहिए अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। आपकी कॉल? मेरा कॉल कैस्टल सीड पे रहेगा 3,980 के लेवल्स पे। ऑगस्ट फ्यूचर्स में आप खरीदारी कर सकते हो। स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो तो 3,930 पे आप रख सकते हो और अगर आप टारगेट रखना चाहते हो तो 4,075 के लेवल्स पे आप रख सकते हो। ठीक है, आखिरी कॉल आपकी अजितेश जी। देखिए, मुझे गुआरगम भी मुझे बाई लग रहा है 6,500 और 7,000 के टारगेट के लिए डेफिनेटली ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट बाई करके चल सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया चना भी आप 4200 के लिए बाई कर सकते हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके, बहुत शुक्रिया अजितेश जी आपका और सुनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।